हमारी एक बहुत फेवरेट किताब है। उस किताब का नाम है कुकिंग विद द महाराजास। 90 के दशक में या 2000 के दशक में खाना बनाते थे, जब इंटरनेट नहीं होता था और आपको रेसिपी चाहिए होती थी जो कि ओरिजिनल हो, टेस्टी हो, तो आप खोलते थे कुकिंग विद द महाराजास। सैलाना के महाराजा दिग्विजय सिंह ने लिखी है वो किताब, द बेस्ट बुक ऑन रॉयल इंडियन कुकिंग एवर रिटन। मैं बोल रहा हूँ तो होगा, है ना? तो जी नमस्कार, मैं हूँ रॉयल ब्रार, नमस्कार मैं हूँ रणवीर ब्रार। महाराजा मटन करी के लिए हो जाइए तैयार म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. देखिए, मटन चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं उसमें। ये वाली जो मटन करी या कलिया या कोरमा जो भी आप कह लीजिए, मेरी फेवरेट, तो इसलिए हमने कहा आज आपको दिखा देते हैं महाराजा मटन। क्या है ना, वो फौजी मटन हो गया, घर वाला मटन हो गया, पंजाबी मटन हो गया, लेकिन महाराजा मटन रह गया था ना, तो हमने कहा वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर देते हैं। प्याज को लेके कर लिया जी स्लाइस। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखिएगा, डिश अपने आप बन जाएगी। ज़्यादा तेल थोड़ा घी, ये मैं प्याज फ्राई करने के लिए रख रहा हूँ। ये सब दिखने में इतना सारा लगता है, धोखेबाज होता है प्याज, तलने के बाद इतना सा हो जाता है। चलिए, जब तक घी गर्म हो रहा है उसमें अपन काजू तल लेते हैं, डबल फायदा हो जाएगा। अभी रॉयल है ना, इसलिए 15 से 20 काजू, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि अब ये महाराजा मटन है, तो इसलिए 15 से 20। बस तेल में ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है काजू को, क्योंकि तेल के बाहर भी कलर आता रहेगा उसमें। ये देखिए रंग आ रहा है ना, रंग आता रहेगा पड़े पड़े भी। और उसके बाद प्याज। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये झंझट वाला काम है, इसलिए पहले कर लिया। अब 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इसको हम पका लें और प्याज को पका के ब्राउन करके अलग कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्याज को आधा ब्राउन करें और जैसे ही थोड़ा सा प्याज में रंग आने लगे, बाकी की चीज़ें डाल के मटन फिनिश कर दें। मेरे को दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि झंझट कम है। कौन निकालेगा प्याज, फिर उसको पेस्ट करेगा, ये वो सब कुछ। तो हम इसी को थोड़े समय बाद मटन के साथ में रंग देंगे। पहले इसमें थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आ जाए बस। महाराजा मटन। लौंग मात्र 2, 1 छोटी इलायची, बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री, ये रही दालचीनी, और ये रहा तेज पत्ता। ये लीजिए, तेज पत्ते के ऊपर सब दिख जाएगा आपको। अब देखिए, हल्का सा जैसे ही ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए प्याज पे, ये हमारे खड़े मसाले ये गए। अब खड़े मसाले डालने के बाद 2-3 मिनट और ये जो मेरी लगन है ना, ये बहुत हैवी तलने की है। देखिए, देख रहे हैं आप? तो इसलिए मैं अपने तरीके से करूँ। अगर आपका इतना हैवी तल्ले की नहीं है तो गैस को थोड़ा स्लो रखिएगा। अब मटन डालने की बारी है, ध्यान से देखिए। मटन में कुछ नहीं डाला है, ठीक है जी। ना हमने इसमें डाला है नमक, ना मिर्ची, ना कोई मसाला। मटन अपना पानी छोड़ेगा, प्याज को ओवरकुक होने नहीं देगा। हमको सिर्फ मटन को उसके ऊपर रखना है और सिकने देना है बस। ये देखिए, ठीक है ना, सिर्फ देखिए सिकाई हो रही है। प्याज नीचे, मटन ऊपर। अभी नमक, ये देखिए प्याज जला भी नहीं, मटन जो है वो भुनना भी शुरू हो गया। मोटा मोटी सारे काम हो गए बेसिकली। और जैसे ही नमक के साथ मटन जो है ना पानी छोड़ दे, मतलब नमक डालने के 2-3 मिनट हो जाएं, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट, कंजूसी नहीं करनी, चम्मच भर के।
ब्यूटीफुल। अगर मान लीजिए कि आप रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते, सिर्फ घी मत यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा तिल का तेल यूज़ कर लीजिएगा, राइट। अनरिफाइंड तिल का तेल, उसको स्मोक करके साइड कर दीजिए, फिर वापस उसमें घी मिला के कुकिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। 100% घी में प्रॉब्लम क्या है ना, भुनाई नहीं होगी अच्छे से मटन की। अब यहाँ पे अपना काम जो है हो गया है, बाकी के मसाले में डाल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए किस स्टेज पे मसाले डाल रहा हूँ। जब जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो आना बंद हो गया, एकदम नहीं लग रहा कि जिंजर गार्लिक कच्चा है, लग रहा है कि जिंजर गार्लिक भुन चुका है। जिंजर गार्लिक पेस्ट अक्सर बाद में डालें, पहले मोटी चीज़ें डालें तेल में, ठीक है। अब इसमें डालना है अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये थोड़ा सा गुड़, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड़ को ना मसालों के साथ भूनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कच्चा गुड़ डाल दिया, कच्चा गुड़ बिल्कुल नहीं डालना, उसको मसाले के साथ भूनना है। देखिए क्या है ना, आमतौर पे मटन की रेसिपीज़ में अनियन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्याज से मिठास आती है। प्याज को आप ब्राउन करते हैं, वो मीठा हो जाता है और फिर मटन को मिठास देता है। यहाँ पर प्याज जो है वो 80% मिठास दे रहा है, 20% गुड़ दे रहा है। ये लो जी, ये गया दही। 1 किलो मटन में 3 लेडल दही गया है और लगभग 5 मीडियम या 4 बड़े प्याज गए हैं। अभी देखिए क्या है ना कि कुछ भी करने से पहले अब दही को भूनना है, दही का जो कच्चापन है वो मारना है। तो इसलिए और कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ दही को भूनने का प्रोग्राम होगा, ठीक है। और दही जो है वो दाने छोड़ेगा, क्योंकि वो दही की फितरत है, इसलिए घबराइए मत कि अरे मेरा दही फट गया। दही का काम है फटना, दाने छोड़ेगा, डरना नहीं है। आपने धीरे 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 चलाते रहना है उसको बस, ठीक है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी दही के साथ में आपने इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है केसर। जो प्याज हमने फ्राई किया था वो जैमी हो गया, क्लियरली एक पेस्ट बन गया, ऐसा नहीं अलग अलग प्याज नहीं दिख रहा है। मटन आपको समझ में आ रहा है कि यार 30-40% कुक हो गया है, मे बी 50% कुक हो गया। अभी इसमें करेंगे आगे का प्रोग्राम। आगे का प्रोग्राम बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ पानी डालेंगे, ठीक है। पुरानी रेसिपीज़ में आधा पानी आधा दूध भी डालते थे, अगर आप चाहें तो आधा पानी आधा दूध डाल सकते हैं। या फिर पुरानी रेसिपीज़ में खोया भी डाला जाता था, यहाँ पे बहुत रिच करने के लिए इसके अंदर खोया डाला जाता था। इस समय आप दही के साथ में खोया डाल सकते थे, खोए को साथ में भून सकते थे, फिर पानी डाल सकते थे। यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न टाइम के हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे हैं इस महाराजा मटन रेसिपी को, इसलिए सिर्फ पानी डाल रहे हैं, इसकी रिचनेस ही अलग है। क्या करें, गुड़ देख के रहा नहीं जाता। मेरी दादी हमको मक्खी कहती थी, जहाँ गुड़ होगा गोल्डी पहुंच जाएगा। सबसे बड़े मक्खे तो हमारे पिताजी हैं, जहाँ गुड़ देखा वहाँ पहुंच गए। ये अपना वाला काजू है, इसका बनाना है पेस्ट। पेस्ट बनाते टाइम इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है और कुछ नहीं डालना, ठीक है। बड़े दिन हो गया ये, थैंक यू। बहुत दिनों से आपसे काम नहीं करवाया। चलो जी, अभी इसमें लगाते हैं ढक्कन और इसको पकने देते हैं। साइड में थोड़ा कोयला जला लेते हैं। ब्यूटीफुल, बढ़िया रोगन देखिए ऊपर आ गया है। मसाले ज़्यादा नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन दही और केसर का जो हो रहा है ना इंटरप्ले, और मसाले आगे भी ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें डालूंगा। ब्यूटीफुल, गोश्त गल गया जी। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार रणवीर ये तो बड़ा वेट करना पड़ेगा, महाराजाओं के पास इतना टाइम होता था, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेट करने का, तो आप जब दही भुन जाए तो पानी डालें, तो कुकर में सीटी भी मरवा सकते हैं, ठीक है। अब डालेंगे इसमें बाकी के मसाले। देखिए केसर थोड़ा, और कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 50 रुपये का केसर तो हमने डाल दिया है। उसके बाद ये बराबर मात्रा में काली मिर्च और काली इलायची, ये गया जी आपका
काजू पेस्ट थोड़ा सा और डाल देते हैं। हो गई ग्रेवी गाढ़ी, रिच भी हो गई, गाढ़ी भी हो गई। हेलो जी, बस अब काजू के साथ थोड़ी देर पकेगा, 5 मिनट बस। काजू अपना काम कर दे और ग्रेवी में ब्लेंड हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि काजू अलग टेस्ट आ रहा है, ग्रेवी अलग टेस्ट आ रही है। तो 5-7 मिनट देने चाहिए उसको। अब जी इसको देना है धुआं। बस गैस करिए बंद, कटोरी रखिए बीच में। अभी ये गया थोड़ा लौंग, और ये गया धुआं। बस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस महाराजा मटन का। 5 मिनट के लिए कम से कम धुआं देना है, लेकिन धुआं काजू डालने के बाद दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, वरना काजू जो है वो धुएं का फ्लेवर दबा लेगा। काजू को अपना काम करने देना है, उसके बाद हल्का सा जैसे रोगन आए ऊपर, उसके बाद उसको ऐसे धुआं दे देना है। अब सिर्फ ढक्कन खुलते ही खाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले धनिया डालने की बारी है। अरे जो घी है धुएं वाला वेस्ट नहीं करना। हमारा प्रिय मित्र धनिया। देखिए मेन चीज़ क्या है, गड़बड़ तब हो सकती है अगर आपका दही खट्टा नहीं है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप गुड़ की मिठास को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, राइट। गुड़ और प्याज की जो मिठास है, उस केस में आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए लास्ट में उसको फिनिश करने के लिए। जैसे गैस बंद करी, थोड़ा सा लेमन जूस लिया और उसको ऐड कर दिया बैलेंस करने के लिए। ये सीक्रेट है, बतानी नहीं किसी को। हाँ देखिए क्या बढ़िया से काजू ने अपना काम किया। देखिए गाढ़ा हो गया ना कुरमा। धुआं प्लस केसर प्लस घी, ओए होए होए, मेल्ट इन योर माउथ हो रहा मामला। प्लेटिंग करते हैं साहब। धुआं प्लस केसर प्लस घी, ओए होए होए, मेल्ट इन योर माउथ हो रहा मामला। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कल ये और उठ के आया। इट विल ओनली गेट बेटर विथ टाइम। है तो है, मतलब महाराजा वाली फीलिंग है। आई फील लाइक अ महाराजा ऑलरेडी। देखिए क्या है ना, बीइंग अ महाराजा इज अ फीलिंग, है ना। और वो आपको फीलिंग तब आएगी जब हमसे मिलेंगी दुआएं। तो हमसे दुआएं लेने के लिए और महाराजा बनने की फीलिंग लेने के लिए, इस मटन के मजे लेने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।